तो आज हम विराट कोहली के विशाल व्यक्तित्व की परतों को खोलने की एक कोशिश कर रहे हैं। हाँ, मतलब सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि मैदान के बाहर भी जो उनकी दुनिया है। बिल्कुल, हमारे पास कई तरह के स्रोत हैं, लेख हैं, इंटरव्यूज, जीवनियों के कुछ हिस्से भी। ये सब उनके लगभग 16 साल के इंटरनेशनल करियर को देखते हैं और साथ ही उनकी निजी जिंदगी, बिजनेस वेंचर्स और जो वो समाज सेवा के काम करते हैं उन पर भी रोशनी डालते हैं। हाँ, और हमारा मकसद सिर्फ वो आंकड़े दोहराना नहीं है जो सब जानते हैं, बल्कि ये समझना है कि इन सब के पीछे की मतलब कहानी क्या है। सही बात है। वो कौन सी चीजें हैं जो उन्हें सिर्फ एक कामयाब क्रिकेटर से कहीं ज्यादा बनाती हैं? तो इन स्रोतों को देखकर हम कोशिश करेंगे कि वो धागे जोड़े जो दिखाते हैं कि कैसे मैदान की वो आक्रामकता और फिटनेस का जुनून, हाँ, और बिजनेस की समझ, ये सब मिलके कैसे वो विराट ब्रांड और शख्सियत बनाते हैं। तो शुरुआत शायद मैदान से ही करनी चाहिए, जहाँ सब शुरू हुआ। हाँ, वहीं से करते हैं। 18 अगस्त 2008 श्रीलंका के खिलाफ डेब्यू, और उसी साल भारत को अंडर 19 वर्ल्ड कप भी जिताया था। ये तो खैर काफी लोगों को पता होगा। ये तो फैक्ट्स हैं, लेकिन क्या स्रोत ये बताते हैं कि ये सफलता एकदम से आई या मतलब इसके संकेत पहले से थे, बचपन से? हाँ, एक दिलचस्प जिक्र मिलता है उनके बचपन के दोस्त नितिन का। वो बताते हैं कि विराट में वो टैलेंट और भूख बचपन से ही दिखती थी। अच्छा, किस तरह की भूख? मतलब एकेडमी के दिनों में भी उनसे उम्मीद रहती थी कि हर 4 मैच में 1 सेंचुरी या 50 तो आएगी ही आएगी। ओह, ये तो सिर्फ टैलेंट नहीं है, ये एक अलग ही लेवल की जिद और वो कंसिस्टेंसी दिखाता है। बिल्कुल, और यही निरंतरता फिर उनके रिकॉर्ड्स में दिखती है। वनडे में 50 शतक। हाँ, सचिन तेंदुलकर जैसे लेजेंड को पीछे छोड़ना, वो भी वर्ल्ड कप के दौरान, ये कोई छोटी बात नहीं है। और उसी 2023 वर्ल्ड कप में 765 रन। एक वर्ल्ड कप में किसी ने इतने रन नहीं बनाए। सही, ये बड़े मंच पर परफॉर्म करने की जो काबिलियत है वो दिखाता है। और इसमें ये भी जोड़ना चाहिए कि वनडे में सबसे तेज 13,000 रन। कितनी पारियों में? शायद 270 के आसपास, 267 पारियों में। और T20I में भी वो 35 अर्धशतक। फॉर्मेट बदलते हैं लेकिन रन बनाना जारी रहता है। हाँ, लेकिन हमेशा सब कुछ अच्छा नहीं रहा। वो 2022 वाला दौर भी था जब फॉर्म पर काफी सवाल उठे थे। बिल्कुल, वो मुश्किल दौर था और उससे उनकी वापसी भी उतनी ही दमदार रही। ये उतार चढ़ाव खिलाड़ी के जीवन का हिस्सा है। तो क्या इन उतार चढ़ावों का असर उनके ब्रांड वैल्यू पर भी पड़ता है? क्योंकि वो कई साल तक भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी रहे हैं। ये एक काफी इंटरेस्टिंग सवाल है। क्रॉल की एक रिपोर्ट का जिक्र है जिसके मुताबिक 2022 में भी जब फॉर्म थोड़ा ऊपर नीचे था, उनकी ब्रांड वैल्यू करीब $177 मिलियन थी। $177 मिलियन? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और वो 40 से ज्यादा ब्रांड्स के साथ जुड़े हैं। पूमा, MRF, ऑडी, मंत्रा, लिस्ट लंबी है। तो इसका मतलब है कि उनकी अपील सिर्फ उनके ऑन फील्ड प्रदर्शन पर टिकी नहीं है। लगता तो यही है। उनका व्यक्तित्व, उनकी फिटनेस इमेज, युवाओं पर उनका जो प्रभाव है, वो सब इसमें भूमिका निभाता है। इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के लिए करीब 11.5 करोड़ रुपए तक की कमाई। 11.5 करोड़ एक पोस्ट के लिए? ये तो जबरदस्त है। ये ब्रांड पावर है, और ये सिर्फ एंडोर्समेंट तक ही नहीं है, उनके अपने निवेश भी हैं। हाँ, मैंने भी पढ़ा था, जैसे वो प्लांट बेस्ड मीट वाला स्टार्टअप है, ब्लू ट्राइब। हाँ, ब्लू ट्राइब है, रेज कॉफी है, उनका अपना फैशन ब्रांड WROAGN तो है ही। FC गोवा फुटबॉल टीम में भी उनकी हिस्सेदारी है और डिजिट इंश्योरेंस में भी। बिल्कुल, ये सिर्फ पैसा लगाना नहीं लगता, एक सोची समझी स्ट्रेटेजी दिखती है। अक्सर आप देखेंगे कि ये निवेश हेल्थ, वेलनेस या लाइफस्टाइल से जुड़े होते हैं, जो उनकी अपनी इमेज से भी मेल खाता है। सही, तो ये दिखाता है कि वो क्रिकेट से आगे भी अपनी पहचान को लेकर कितने सजग हैं। एक खिलाड़ी से एक बिजनेसमैन बनने का सफर, और इस सब के बीच उनकी निजी जिंदगी भी है। परिवार, फिटनेस, पिता का जिक्र आता है, वकील थे वो। हाँ, प्रेम कोहली जी, उनका देहांत जल्दी हो गया था। फिर माँ सरोज कोहली गृहिणी, और फिर अनुष्का शर्मा से मुलाकात, शादी। वो एक एड शूट पर मिले थे शायद। हाँ, सूत्रों के अनुसार एक एड शूट पर। 2017 में शादी हुई और अब 2 बच्चे हैं, वामिका और अकाय। और फिटनेस, वो तो जैसे उनकी पहचान का हिस्सा बन गया है। बिल्कुल, और ये सिर्फ जिम में घंटों पसीना बहाना नहीं है, खाने पीने को लेकर भी काफी अनुशासन है। हाँ, सुना है घर का बना खाना ही पसंद करते हैं, जंक फूड से बिल्कुल दूर। और पानी भी, जिक्र है कि वो सिर्फ एवियन मिनरल वाटर पीते हैं।
हफ्ते में 4-5 दिन जिम में कड़ी मेहनत, ये सब मिलकर वो फिटनेस आइकॉन वाली इमेज बनाते हैं। ये अनुशासन शायद उनके खेल और बिजनेस दोनों में सफलता की एक वजह हो सकता है। पूरी संभावना है, ये उनकी पर्सनालिटी का एक कोर हिस्सा लगता है। तो ये सफलता और अनुशासन क्या उन्हें समाज सेवा की तरफ भी ले जाता है? हमने विराट कोहली फाउंडेशन के बारे में सुना है। जी, 2013 में उन्होंने ये फाउंडेशन शुरू किया था, मुख्य रूप से जरूरतमंद बच्चों और उभरते हुए एथलीट्स की मदद के लिए। अच्छा, और क्या काम है इसके? आदिवासी इलाकों में कुपोषण पर काम करने का जिक्र है और उनका पशु प्रेम भी काफी जाहिर है। बैंगलोर में एनिमल रेस्क्यू सेंटर से कुत्तों को गोद लिया। हाँ, और मुंबई में भी आवारा जानवरों के लिए कोई सेंटर खोलने में मदद की थी शायद। हाँ बिल्कुल, पुणे में एक वृद्धाश्रम की मदद का भी जिक्र है और लंदन में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ एक चैरिटी बॉल भी ऑर्गेनाइज किया था। तो ये सब चीजें दिखाती हैं कि उनकी दिलचस्पी सिर्फ अपने करियर या बिजनेस तक ही सीमित नहीं है। सही कहा, एक सामाजिक जिम्मेदारी का एहसास भी दिखता है। तो इन सभी स्रोतों को अगर हम एक साथ देखें तो तस्वीर ये बनती है कि विराट कोहली सिर्फ एक रन मशीन या रिकॉर्ड तोड़ने वाले खिलाड़ी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक चतुर बिजनेसमैन है, फिटनेस के लिए एक मिसाल है, परिवार को अहमियत देते हैं और समाज के प्रति भी अपनी भूमिका निभाने की कोशिश करते हैं। हाँ, उनकी कहानी सिर्फ टैलेंट की नहीं है, बल्कि उस टैलेंट को तराशने वाली जुनून, अनुशासन और लगातार बेहतर करने की जिद की कहानी है। उन्होंने मैदान के अंदर और बाहर दोनों जगह अपनी एक विराट पहचान बनाई है। बिल्कुल, और ये दिखाता है कि सफलता के कई आयाम हो सकते हैं, वो सिर्फ एक चीज तक सीमित नहीं होती। तो आज की इस बातचीत से ये तो साफ है कि विराट कोहली की शख्सियत में कई परतें हैं। उन्हें सिर्फ क्रिकेट के लेंस से देखना शायद अधूरा होगा। हाँ, और ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि जब कोई व्यक्ति इतनी शोहरत और लगातार पब्लिक की नजरों में रहता है, हाँ, तो वो अपनी निजी मान्यताओं और सामाजिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन कैसे बनाता होगा? ये वाकई एक बड़ा सवाल है। और भविष्य में क्रिकेट से आगे बढ़कर विराट कोहली जैसे व्यक्तित्व का प्रभाव और किन नए दायरों में महसूस किया जा सकता है, ये देखना यकीनन दिलचस्प होगा।